घंटा घर चौक के ठीक बीचों बीच आपको बता दें दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने आपको बता दें जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत अपनी बात रखी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस भव्य कार्यक्रम में जुड़े। हम सबका मत सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें जय भारत सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें 70 विधानसभाओं में, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इसी प्रकार से आपको बता दें मंच सजे हुए मिलेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए मिलेंगे। कारण यही है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जैसे कि चली गई थी, उसको लेकर आपको बता दें प्रत्येक कांग्रेसी आप एकजुट होकर दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में इसी प्रकार से मंच के माध्यम से वे अपनी बात रख रहे हैं, देश और दुनिया तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वह सही कहा। साथ ही उन्होंने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ बिगुल बोल दिया है। आपको बता दें अडानी अंबानी के खिलाफ जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी, उनके खिलाफ आपको बता दें जेपीसी लाने की बात कही थी, उसी को लेकर आपको बता दें, उसी बात को लेकर आपको बता दें प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ता मंच के माध्यम से यही बात कर रहा है कि केंद्र सरकार जेपीसी लेकर आए। साथ में नरेंद्र वधवा जी जो कि रात दिन पार्टी की आवाज़ उठाते हैं, और कलसी जी, मैं आपके सबके सामने कहूँगा, नाम तो सबका लेना मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमारे मदान साहब भी सामने बैठे हैं, सुरेश जी भी हैं, हमारे भाई साहब जितेंद्र जी भी है, हमारे त्रिपाठी जी, हमारे चौहान जी, साबू भाई, सबके नाम लूँगा, रोमी भाई साहब। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं दो शब्द और भी बोलूँ कि जो आज ये तानाशाह रंगा बिल्ला, आज इस देश को सबको मालूम है कि इस देश में दो रंगा बिल्ला जिन्होंने कि इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है मेरे साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब रानी की पेट का ऑपरेशन करके और आम जनता के हाथ में चुनाव से और एक नेता चुनने का अधिकार दिया था, जिसको कि हम लोकसभा या अपनी विधानसभा में भेजते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों और बहनों, स्टेज पर बैठे मेरे आदरणीय कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ये कोई भी हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता बैठे हैं किसी भी अपने इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। तो अपनी बात को छोटा करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आके बात करूँगा। पहले तो अनिल भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला, वो अपनी आगे की मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग जो जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के लिए मिले हैं, इसकी थोड़ी सी आप भूमिका समझ लीजिए। आंदोलन तब होता है जब किसी चीज़ का उपज होती है, उसकी डिमांड होती है। ये आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि भ्रष्टाचार की, करप्शन की, आम आदमी पे जो महंगाई की चोट है, ये इसकी मार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों को अपने घर से बाहर सड़कों पे निकलना पड़ा। हम असली मुद्दा समझें कि ये राहुल जी के ऊपर ही क्यों अटैक हो रहा है, आज तक किसी और के ऊपर अटैक नहीं हुआ। जब से हिंदू सभ्यता आई है, धर्म जात में बहुत से केस हुए हैं, आज़ादी के बाद भी बहुत हुए हैं। मेरा एक सवाल है कि सरकार मुझे बता दे कितने केसों का किसी धर्म जाति विशेष पे आज तक कोई रिजल्ट निकला है? कहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो केस 3 साल पुराना था, कोई इतना सीरियस मैटर नहीं था, एक ही दिन में उस पर सुनवाई भी हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया, उनको फेल भी कर दिया। अरे एग्ज़ाम में अपीयर तो करने दो, तुमने एग्ज़ाम देने दिया, फेल पहले कर दिया। जैसे किसी की डिग्री वैसे उसकी मानसिकता है। हम लोग को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। भाइयों बहनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा ने गांधी जी के दांडी मार्च के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी नींव रखी कि इतने 370 दिन की आप मान के चलिए 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, साउथ में गर्मी से शुरू हुई, दिल्ली में ठिठुठी ठंड, कश्मीर में खून जमा देने वाली ठंड। एक बंदा एक टी शर्ट पहनकर सब जगह गया। लोग उनके बारे में कहते थे कि वो हिंदुस्तान में रहते नहीं हैं। अरे वो तो हिंदुस्तान में रहते नहीं, बात करते हो। वो 300 दिन हिंदुस्तान में रहे तो आपकी तो सारी सत्ता हिल गई पूरी की पूरी, अगर आप देखेंगे। अरे वो आप यहाँ जम गए, पैर अपने गाड़ दिया राहुल जी ने, इतना खून में उबाल आया लोगों ने
आप मान के चलिए दिसंबर जनवरी में जितनी ठंड थी उसने सारी सत्ता वाले, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो देश की हो, वो सत्ता का खून जमा दिया और हर कार्यकर्ता के खून में इतना उबाल ला दिया कांग्रेस वालों के कि सब के सब अपने घर से बाहर निकल के आ गए हैं। और आज ये हालात है कि हरिनगर में आप देखेंगे कि सारा का सारा ट्रैफिक जाम आप लोगों ने कर दिया है। यहाँ जो लोग बैठे हैं एक से एक दिग्गज नेता हैं, एक से एक आदमी की इतनी ताकत है कि वो अपने साथ 100 से 150 लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। मेरा अपना 4 लाइनों में ये मशवरा है कि इस आग को, इस लौ को बुझने मत दो। जो भी पार्टी, चाहे वो सत्ता में है चाहे दिल्ली की सत्ता में है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, किसी में इतना हौसला नहीं है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता की गर्माहट वाली आँच को सहन कर पाए। अगर आप थोड़े टाइम के लिए टिक गए, जो हौसला आपने आज दिखाया है, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले दिल्ली का निजाम बदलेगा। दिल्ली के निजाम बदलने के बाद आप देखेंगे कि 2024 में जिस बात का सत्ताधारी को खौफ है वही होगा और इस देश की बागडोर राहुल गांधी जी ही संभालेंगे। भारत माता की। मैं रविंद्र त्रिपाठी जी से कहूंगा 2 शब्द। रविंद्र त्रिपाठी जी को छन्नी कर रहा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसने देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रखी मेरे साथियों। इस तानाशाह के खिलाफ, इस तानाशाह के खिलाफ हर इस देश में जो इस देश को प्यार करता है मेरे साथियों, जिसको आने वाली अपनी पीढ़ी से प्यार है, जिसको आने वाले अपने बच्चों से प्यार है, तो उसको इस तानाशाह के खिलाफ एकजुट हो करके, और मैं आग्रह करता हूं लोगों से कि उनको कांग्रेस का साथ देना चाहिए मेरे साथियों। कांग्रेस का साथ देना, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे तानाशाह के विरुद्ध हमारी लड़ाई है। आपने पहले हमारी नीतियां देखी है, लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी जी ने आपकी लड़ाई लड़ी, राहुल गांधी जी आपके लिए रात दिन एक कर रहे हैं। और मेरे जी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे बड़े भाई, इनका भी स्वागत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तानाशाह ने, अगर तुमने अडानी को दिए, जो अडानी से तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने आप और हमारे जो टैक्स के पैसे इस देश में इकट्ठा होता है, देश में जो धन इकट्ठा होता है, इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी। और राहुल गांधी जी ने कहा कि इसका हमें जवाब दीजिए। इस जवाब के बदले में राहुल गांधी जी को उन्होंने निष्कासित करवाया। एक ऐसे मोदी से उन्होंने कहा, बढ़िया समाज के लिए कहा, बढ़िया समाज के लिए अमित शाह ने कहा कि बढ़िया समाज के लोग चोर होते हैं, तो क्या वो उन्होंने उनके ऊपर नहीं डाला केस? तो मैं कहना चाहता हूं, इस तानाशाह, इस रंगा बिल्ला के खिलाफ हमारी आवाज है। इस देश से जो प्यार करते हैं, जिसको आने वाली अपनी पीढ़ियों का अच्छा भविष्य चाहिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इस योगदान में, इस महाआंदोलन में, देश के विकास के लिए आप हमारा और कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कांग्रेस पार्टी के साथ देखकर ही मैं समझता हूं इस देश के प्रति आपका प्यार, और आप इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में और इस देश की जो शासन व्यवस्था उल्टी चल रही है इसको सुधारने में अपना योगदान देंगे, जिससे कि इस देश का विकास होगा। और आपके इस देश के प्रति प्यार, यही आपका सच्चा प्यार होना चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी को अपना साथ दें। धन्यवाद जी। मेरे साथ हमारे बीच में कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व निगम पार्षद रंजीत मित्ता जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। कमल भाई हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। हम तो जल्दी बोले, हमारे अनिल भारद्वाज जी का आगे भी कार्यक्रम है, तो समय का ध्यान रखें। एक सेकंड, एक मिनट बोले। आदरणीय मंच पर विराजमान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता, हमारे भाई और साथी, मादीपुर से चुनाव लड़े जेपी पवार जी, और समस्त मेरे तीनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से धीरे धीरे जोश आ रहा है, इसे ज़रूरत है। आज ये सत्याग्रह जो हमने शुरू किया है, जय भारत सत्याग्रह, ये राहुल गांधी जी के निष्कासन को लेकर के शुरू किया है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी की आवाज़ को बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट के अंदर एक मजदूर की आवाज़, किसान की आवाज़, गरीबों की आवाज़ और सभी को दबाने का काम ये तानाशाह सरकार कर रही है।
ये आंदोलन उन सभी लोगों के खिलाफ है जो सरकार में बैठ करके सरकार की पब्लिक की सुनते नहीं और देश के अंदर एक अराजकता का माहौल उन्होंने पिछले कुछ समय से पैदा किया हुआ है। कोई भी अगर देश के हित में बोलता है उसके ऊपर झूठे मुकदमे लाद करके सदस्यता तो खत्म कर रहे हैं, जेल भी भेज रहे हैं। आज अगर हम नहीं जगे, आने वाला समय सभी के साथ ऐसा होगा। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है और आग्रह, एक बार जोरदार तरीके से इस सरकार का खिलाफत करें और आने वाले समय में कांग्रेस का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने आदरणीय पूर्व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 3 दफा विधायक रहे अनिल शर्मा जी, CP मित्तल साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज मध्य प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चंदेलिया साहब और मेरे उपस्थित दोस्तों, आज इस चौक का खास महत्व है। आज से 45 वर्ष पहले यही करिश्मा इंदिरा जी के साथ खेला गया था। जब इंदिरा जी इलेक्शन जीत के आई, उनको 10 दिन भी हाउस में बैठने नहीं दिया था और इंदिरा जी को पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया था। अभी तक वो निशान हमारे पर है। बहुत लाठियाँ चली, बहुत डंडे चले, तूफान मच गया था हिंदुस्तान में। और इसी चौक में इतनी भीड़ थी कि ट्रैफिक उधर से भी जाम हो गई थी, उधर से भी जाम हो गई। दोस्तों, आज मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा ये वो वक्त आ गया जब आपको संघर्ष करना है। एक संघर्ष गांधी परिवार का नहीं है, ये संघर्ष हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। ये संघर्ष एक छोटे से सड़क से जुड़े हुए वर्कर का है और जो ऊपर से बैठे हुए उनका। आज अगर आपने कांग्रेस को जिंदा रखना है, जिस कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, तो आज वो आज़ादी खतरे में है। आज बगैर अनाउंस किए हुए आज मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है। जितने यहाँ बैठे हैं उनके सब के फोटो पहुँच जाएंगे, जितने यहाँ ये बोल रहे हैं उनके सब फोटो वहाँ पहुँच जाएंगे। इस किस्म की इमरजेंसी आज हमने नहीं देखी। सन 76-77 में इंदिरा जी के साथ हम भी चले गए थे, ये बगल में ही जगह थी, उधर रहे हम, देखा हमने, मगर ये उससे भी ज़्यादा हो गया है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप हर एक वर्कर को, हर एक इंसान को, हर एक रिहायशी को आपने ये मैसेज देना है कि आज ये कांग्रेस का संघर्ष नहीं, ये आप लोगों का संघर्ष है। अगर आपने इस भारत में जिंदा रहना है और इंसानियत से रहना है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, इतनी बुलंद आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो जा रहे होंगे वो आपकी आवाज़ सुन के रुक जाएं। मेरे दोस्तों, हमारे बीच में बड़े नेता आए हैं, इन्होंने दूसरी जगहों में जाना है। मैं तो ये कहूँगा आज की तारीख में ये है कि एक बिच्छुओं की बारात जा रही थी, बिच्छू समझते हैं ना आप, तो किसी एक सियाने आदमी ने पूछा कि तुम में तेज कौन है। उसने कहा था कि जिसके पीठ पे हाथ रखो वही काटने को आएगा। तो आज हम उसके बिच्छुओं के बीच में घुस गए हैं, पता नहीं कब कौन सा हमें काट खाए। मगर आज आपने अपनी हिम्मत से, अपनी मर्दानगी से मुकाबला करना है और जितना दुख हमारे नेता श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जी को दे रहे हैं, उसका मुकाबला हमने करना, ना कि उन्होंने करना है। आज वो एक जगह से उठते हैं तो दूसरी जगह उनको बुला लिया जाता है। कभी नहीं सुना था हमने कि ये कभी होता है। कोर्ट भी कहती है कि जब ऐसा कोई किसी के खिलाफ बोले तो डांट दो, फाड़ दो, मगर सदस्यता कैंसिल मत करो, जेल मत भेजो। मेरे दोस्तों, ये उनके साथ है, कल हमारे साथ भी होगा। आप समय आ गया कुर्बानियों का। ये जो नेता बैठे हैं इनको कुछ कुर्सियाँ नहीं मिलनी, ये सिर्फ कुर्बानी देने के लिए आगे आए हैं। मैं आपको ये बार बार यही कहूँगा कि आपने ये वचन देना है। क्या वचन देना है? गिरे ये आसमां नीचे ज़मीं उल्टी पलट जाए, कि गिरे ये आसमां नीचे ज़मीं उल्टी पलट जाए, कि समुंदर भी अपने हंसी को लेके कूदे में सिमट जाए। ज़मीं बदले, आसमां बदले, मगर मुमकिन नहीं कि हम अपनी जवां बदले। हमारे दिल्ली प्रदेश कम्युनिकेशन विभाग, दिल्ली के प्रदेश कम्युनिकेशन विभाग, उनका आगे और भी 2 कार्यक्रम है, इसलिए उनसे कहूँगा पहले वो अपने विचार रखेंगे। हाँ, अनिल भारद्वाज जी। अनिल भारद्वाज जी पूर्व विधायक, 3 बार पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता, अपना वक्तव्य अब यहाँ रखते हुए
मेरे साथ एक नारा आप बुलंद करेंगे। अभी जो चर्चाएं चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात करूंगा। एक नारा देंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे बहुत सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी, आपके इस हरिनगर क्षेत्र से दिल्ली की विधानसभा का चुनाव लड़े और मेरे 37-38 साल पुराने मित्र भाई श्री सीपी मित्तल जी, इस आज की जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की हरिनगर की मीटिंग में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत सम्मानित अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल चंदेला जी, भाई जेपी पवार जी, अभी आदरणीय खजूरिया जी बोल रहे थे, हमारे बहुत सरपरस्त लीडर हैं और बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। अभी इंदिरा जी से बात इन्होंने शुरू की थी, दिनेश जी, रविंद्र त्रिपाठी जी, जेपी पवार जी, राजा जी और हमारे इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो आज के इस मीटिंग के आयोजन करता हैं, जो दिल्ली में 70 मीटिंग विधानसभा वाइज रखने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का जय भारत सत्याग्रह का चल रहा है, भाई दिनेश जैन जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजू यादव जी और सभी मित्रों, दोस्तों, साथियों, भाई और बहनों, आज जो जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की इस मीटिंग में आप बैठे हैं, मुझसे पहले जो वक्ताओं ने कहा, मैं अपने आप को उसी बात से शुरू कर रहा हूं कि आज इस मीटिंग की, इस सत्याग्रह के आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम और आप एक एक तारीख आती है चली जाती है और कुछ तारीखों को याद रखना पड़ता है। एक तारीख आई, इस देश में हमारे ऐसे एक उद्योगपति घराने ने, जिसको 606 नंबर पर दुनिया में माना जाता था कि भाई ये 606 नंबर पर दुनिया के उद्योगपतियों की लिस्ट में हैं, भाई अनिल मित्तर जी, माफ़ करना भाई नाम ऐसे रह जाता है, आप बैठे हैं, मैंने अभी देखा जब आप टेलीफोन देख रहे थे, हरबंस लाल जी और भाई सभी आदरणीय सम्मानीय मित्रों, हाँ हरबंस सिंह जी, आ जाए हर सिंह साहब, प्रेम जी, भाई सभी साथियों, नाम रह जाता है, मुझे माफ़ करेंगे। उस औद्योगिक घराने ने, जब हम और आप इस दुनिया की शायद सबसे बदनसीब राजधानी दिल्ली, जिसमें त्राहिमाम था कोरोना का, वो पीरियड, वो मंजर याद आकर आज भी सिहर उठते हैं। हमारे आपके परिजन, दोस्त, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से लगातार ये कोशिश होती थी, जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती थी दिल धड़कता था कि किसकी क्या खबर है, कोई ठीक है नहीं है। टेलीफोन करते हुए भी एक डर महसूस होता था, किसी को, साथी को पूछो भाई ठीक ठाक हैं सब घर में, तो एक दूसरे से लोग, इतना डर का माहौल कि कब कहाँ क्या गलत खबर आ जाए। उस माहौल में जब हम और आप सब ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह ये मानवता बचे, ये इंसानियत बचे, लोगों की रक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से, सामाजिक लोग, आप जैसे राजनीतिक साथी, कहीं सिलेंडर की मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराने की मदद कर रहे थे और भाग दौड़ कर रहे थे कि किसी तरह कोई जीवन बचे। उस पीरियड में, उस समय में, उस 2020-21 के काल में एक औद्योगिक घराना इस देश का 606 नंबर से दूसरे तीसरे नंबर पे दुनिया में पहुंच जाता। जब हमारी और आपकी इनकम दिन प्रतिदिन टूट रही थी, कमज़ोर हो रही थी, जब छोटे छोटे हमारे उद्योग धंधे, छोटे छोटे कारोबार, दुकानें, शॉपकीपर्स हैं, आप छोटी कोई टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री चलाते हैं, कहीं कर्मचारी हैं, कहीं काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं अपने परिवार के लिए, जीवन यापन के लिए जो आपका रोज़मर्रा का संघर्ष है वो कठिन होता जा रहा था। ऐसे समय में जब सारी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस था, एक औद्योगिक घराना तेज़ी से बढ़ता है और इतना आगे निकल जाए। बड़ी खुशी की बात है भाई, चलो भारत का औद्योगिक घराना आगे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन
कुछ दिन पहले खबरें आई कि इस वित्तीय अनियमितताओं के चलते ये औद्योगिक घराना इतना आगे बढ़ा है। बहुत सारी ऐसी खामियां, बहुत सारे ऐसे काम जिनको सही नहीं माना जाता, वो काम अडानी घराने ने वहां किए, तभी वो आगे बढ़े। जब इसकी बात, इसकी चर्चा लोगों से निकलकर पार्लियामेंट तक पहुंची, तो भारत की पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे सर्वोपरि नेता, लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये मांग की कि इस अनियमितताओं का, इन वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ जेपीसी का गठन हो और इस औद्योगिक घराने के जो अनियमितताएं, इसकी जांच जेपीसी के द्वारा की जाए। क्या ये गलत था? किसी के छोटा छोटा कोई कारोबार करते हैं आप और हम, रोज सुनते हैं कि ईडी पहुंच गई, कि सीबीआई पहुंच गई, इसके यहाँ 5-10 लाख का घपला मिला, इनकम टैक्स पहुंच गए। करोड़ों करोड़ रुपए, कई हजार करोड़ रुपए उन गरीब निवेशकों के, जिन्होंने अपना पैसा भारतीय ऐसे संस्थानों में, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे दूसरे बैंक हो, चाहे एलआईसी हो, वहां जो निवेश किया था, उनके अंदर सिरहन पैदा हो गई। क्योंकि वो पैसा जब टूट रहा था, इस औद्योगिक घराने का जब हजारों करोड़ रुपए देरी से नीचे जा रहे थे, तो ये नुकसान उनका नहीं था, ये नुकसान था देश के गरीब आदमी की जेब का, जिसने अपनी छोटी छोटी जरूरतों को कम करके अपना पैसा जोड़कर इन बैंकों और इन एलआईसी में लगाया था। ये किसी एक आदमी का पैसा नहीं था, और उस पैसे पे सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी का अधिकार था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जेपीसी से जांच की जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और उससे इस वित्तीय अनियमितता की जांच की जाए, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिनके राज में एकदम तेजी से ये एजेंसियां काम करती हैं, वो एजेंसियां चुप बैठ गई। आपके सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बार बार सदन से निकलकर बाहर आते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर तक पहुंचने का उसे ज्ञापन देने की कोशिश करते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी विदेश में जब किसी लेक्चर करने एक यूनिवर्सिटी का गए, तो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए सदन चल रहा था। हम कहना चाहते हैं 4 से 5 मंत्रियों ने, भारत सरकार के वजीरों ने कहीं ना कहीं असत्य बयानी की कि राहुल गांधी जी, जिनकी परंपराओं में कुर्बानियां रही हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जिनके परिजनों ने अपनी जान दी है, इस देश में 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं उनके परिवार से, वो देश के खिलाफ बात कर सकते। वो भारत लौटे और उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते स्पीकर साहब को लिखा कि मेरे बारे में बहुत कुछ गलत बयानी संसद में मंत्रियों ने की है, या संसद से बाहर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं इस पर अपनी बात सदन में रखना चाहता हूँ। 2 चिट्ठियाँ लिखी स्पीकर महोदय को, लेकिन कोई मोहलत नहीं मिली अपनी बात रखने की। वो स्पीकर से निजी जाके मिले, उन्होंने कहा स्पीकर साहब, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरी कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारा जो सीपीपी का दल है, वो सभी कह रहे हैं कि भाई सारा टाइम राहुल गांधी जी को हमारा दे दिया जाए, वो अपना सत्य लोगों के सामने, सदन के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने हंसते हुए कहा कि राहुल जी आपको तो पता है। क्या पता है? उन्हें इजाज़त नहीं दी। क्यों? इस देश में अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात को, जिसके खिलाफ बेबुनियाद बातें की जा रही हों, आरोप लग रहे हों, जिसके लिए देश के वजीर गलत और असत्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, अपनी बात निर्वाचित सदस्य होने के नाते सदन में क्यों नहीं रख सकते? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे आप लगातार बाहर प्रहार कर रहे हैं और सदन के अंदर भी आप नहीं बोलने देना चाह रहे हैं। सदन में जब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए वैसे भी वो खड़े हुए, म्यूट हो जाता है। माइक म्यूट नहीं होता, सदन ही म्यूट हो जाता। पहली बार हो रहा था। अरे भैया, इस देश में अधिकार है, चुने हुए प्रतिनिधि को संसद चलते हुए संसद में बोलने का अधिकार है, आपने उनको उससे रोका। एक ऐसा मानहानि का मुकदमा जो शायद चर्चा में बन गया, लोग पूछ रहे हैं मानहानि जिनकी नाम लेकर उन्होंने कहा उन्होंने तो कोई किसी तरह की कंप्लेंट नहीं की। उस मानहानि के मुकदमे में जो कंप्लेंटर थे सूरत के में जहां उन्होंने दाखिल किया, वो एक एमएलए थे वहां के, जिनके नाम से उसके बारे में कोई बात ही नहीं।
लेकिन उन्होंने किया। ठीक है, प्रजातंत्र है, आपको अधिकार है, कोर्ट ने आपकी बात स्वीकार करी, लेकिन आप कोर्ट में जाते हैं और चिट्ठी लगा के कहते हैं कि अगर मैं अब इस पर कार्रवाई अभी नहीं चाह रहा और इसको स्थगित किया जाए। आप उच्च सदन से आदेश ले आते हैं और वो कार्रवाई रुक जाती है 1 साल सवा साल। फिर एकदम जब अडानी पे सवाल पूछे गए, जब पूछा गया इस देश की गरीब आदमी की पूंजी के लिए, जब पूछा गया कि ये जो निवेश हुआ था इन निवेशकों का भविष्य क्या होगा, इनके पैसे की जिम्मेदारी किसकी है, इस गरीब आदमी के पैसे की, तो अचानक ही वो अपना जो स्टे है वो विड्रॉल करते हैं और 20 दिन में 7 तारीख लगाकर श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा घोषित होती। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी विधि विधान संविधान में भरोसा रखती है। हमारी जो कानूनी लड़ाई है वो कानूनी लड़ाई श्री राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता जाने की लड़ते रहेंगे। आज लड़ाई वो नहीं है, लड़ाई है उस लोकतंत्र को बचाने की जिस पर आज कुटाराघात किया जा रहा है। आज लड़ाई है इस देश में बढ़ती हुई महंगाई पर अपनी बात रखने से लोगों को रोका जा रहा है। आज लड़ाई है बढ़ती हुई बेरोजगारी दिल्ली जैसे शहर में, जहां 800,000 किलोमीटर से भी आदमी आता था, अगर वो कहीं किसी तरह काबिल है तो उसको अपनी काबिलियत के अनुसार रोजगार मिलता था, रोटी मिलती थी, काम मिलता था। आज दिल्ली जैसे शहर में बेरोजगारी है और वो भी 9.8 की उच्चतम स्तर की बेरोजगारी है। 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से दिल्ली शहर जूझ रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में, जिनकी जिम्मेदारी है वो बोलने भी नहीं दे रहे। आज आपने ये सदन लगाया, ये मंच लगाया, बहुत सी जगह इस मंच को भी नहीं लगने दिया जा रहा है। मैं धन्यवादी हूँ हरिनगर कांग्रेस के सभी नेता और जिला तिलक नगर के अध्यक्ष और साथियों का, जिन्होंने जिम्मेदारी से मंच लगाकर अपनी बात रखने की कोशिश की। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इतने लाख करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं की जांच जेपी से मांग करने की कांग्रेस पार्टी की मांग गलत है? नहीं। क्या जेपीसी की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। यही तो श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से अडानी समूह की जांच। इसमें क्या दिक्कत है? पूरी सरकार बचाव में खड़ी हो जाती है, पूरी सरकार को एकदम म्यूट पे चली जाती है, कोई जवाब नहीं देता। क्यों भैया, क्या मामला है? कुछ ना कुछ घपलेबाजी है। आप छोटी सी चीज पे एजेंसियां एकदम आगे निकल के काम कर रही हैं, तो यहां क्या दिक्कत है? क्यों? सवाल है क्यों एक औद्योगिक घराने के पीछे खड़ी नजर आ रही है पूरी सरकार? क्या दिक्कत है? और दूसरी मांग है कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों का उस औद्योगिक घराने में आया। 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों का आया। वो 20,000 करोड़ रुपए किसका है, इसकी जांच करा लो। श्री राहुल गांधी जी एक सवाल पूछ रहे, मैं सदस्य हूं नहीं हूं, मुझे आप जेल में डाल दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। श्री राहुल गांधी जी लगातार एक बात कह रहे हैं कि मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, सत्य की आवाज उठा रहा हूं, जनता की आवाज उठा रहा हूं, मुझे किसी तरह की अपने निजी कारण से इसमें पीछे नहीं हटूंगा, चाहे ये सरकार मुझे कहीं भी ले जाए, कोई भी कार्रवाई मेरे खिलाफ करे, चाहे मुझे जेल। क्या वो जनता के लिए लड़ रहे हैं? जब वो जनता के लिए लड़ रहे तो हम सब की भी जिम्मेदारी है उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर ये मांग की जाए कि 20,000 करोड़ की ये सेल कंपनियां से जो पैसा आया है, ये पैसा किसका है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस देश की एजेंसियों को आगे बढ़कर इनकी जांच करनी। इतना बड़ा पैसा बेनामी कंपनियों से, उन देशों से जहां से इस तरह का पैसा आता है। अरे भैया, अभी तो काफ़ी लिखा हुआ आ रहा है, आप भी पढ़ते होंगे, आप सब समझदार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता साथी यहाँ बैठे हैं, कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनसे करोड़ों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक भी कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है किसी कंपनी में। तो भाई इनकी जांच तो हो, ये किसका पैसा था, कहाँ से आया है। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है, श्री राहुल गांधी ये मांग कर रहे हैं, और इसी के लिए आज इस जय भारत सत्याग्रह आंदोलन में हम सब यहाँ हरिनगर घंटाघर पे बैठे हैं। और हमारी मांग है कि ये जो सवाल है आप छोड़ दीजिए, सदस्यता पे सारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। श्री राहुल गांधी जी को किसी घर के लिए लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिनके अपने परिवार ने हजारों करोड़ की संपत्ति, बहुत बड़े बड़े महल जैसे मकान अपने इस देश के नाम कर दिए, वो अपनी बार बार कहा जा रहा है, बार बार भ्रमित किया जा रहा है, बार बार डाइवर्ट किया जा रहा है। डाइवर्ट रूट क्या है? कभी कोई बात उठा देंगे,
कभी कोई बात उठा देंगे। वो कह रहे हैं भैया इधर उधर की बात ना कर, ये कारवां लुटा क्यों ये बता दे। तू इधर उधर की बात ना कर, ये कारवां लुटा क्यों ये बता दे। हमें तो सिंपल ये बता दो कि भैया ये जेपीसी जांच में क्या दिक्कत है, और दूसरा ये बता दो कि ये 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी समूह में आए हैं, ये किसके हैं, इसकी जानकारी दे। कांग्रेस ने तो बताया है, जिन देशों को आप विरोधी देश मानते हैं, जिन देशों को हमारे मित्र देशों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ आप मानते हैं, उन देशों के किसी इंडस्ट्रियलिस्टों का पैसे के नाम से रूट डाइवर्ट हुआ है। तो आप जांच करा लो भाई, इसमें जांच में क्या दिक्कत है। अगर आप ठीक हो जांच करा लो। अब एक नया काम चल गया है डिग्री का। अब भाई डिग्री जो पढ़ा है अपना सार्वजनिक कर दो, इसमें क्या झगड़ा है। आप बताइए, आप कहीं पढ़े हैं, आपने किसी संस्थान से कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है, तो आप गलत तो नहीं है भाई, है श्याम, गलत तो नहीं है। जब कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो बड़े जिम्मेदारी से, बल्कि उसको बना के टांग देते हैं, नहीं सीपी भाई, उसको फ्रेम करा के टांग देते हैं कि भाई ये हमारी डिग्री है। अब इसको दिखाने में क्या दिक्कत है भैया। अब सरकार, सारे लोग इधर से लड़ रहे हैं, दूसरी एक सरकार, उनका भी काम खुद बहुत बेहतर है। जब ये अडानी आगे बढ़ रहा था तो शिक्षा के नाम पर हम देश को पूरे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली देने वाले लोग शराब बांटने का काम, दिल्ली में शराब की आबकारी नीति बना रहे थे, जिसमें पूरा का पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई नजर आ रही। वो भी एक बढ़िया काम कर रहे थे, रायशुमारी कराएंगे, जगह जगह लोगों से पूछेंगे साहब ठेका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, महिला समितियों से पूछेंगे, RWO से पूछेंगे, ग्रामीण समितियों से पूछेंगे। भाई हरिनगर घंटा घर पे खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब बता दो धर्मपाल जी, किसी से पूछा हो तो बताओ भाई, है राजा जी, किसी से पूछा भाई यहाँ ठेका खोलना है, जगह जगह बोर्ड लगे नजर आए। तो ये पार्टियां जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये धक्का करने की लोकतंत्र में कोशिश कर रहे हैं, ये लोकतंत्र भारत का महान है और ये महान रहेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस धक्के को सहन नहीं कर। इस संविधान से, विधि से, विधान से, संविधान से देश चलना चाहिए, और इसी संविधान के तहत जो हमारे राइट्स हैं, जो लोकसभा के सदस्य होने के नाते, विपक्षी पार्टी होने के नाते, विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे और पदाधिकारियों के नाते हम दो ही सवाल पूछ रहे हैं। भैया एक अडानी के जेपीसी से जांच करा दो, दूसरे ये बता दो ये पैसे किसके आए, ये रूट क्या है। इन दो मांगों को लेकर आज हम यहाँ घंटाघर पे बैठे। मैं सभी साथियों का सर झुकाकर अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। मुझे सीपी मित्तल जी और अध्यक्ष जी ने, चंदेला साहब ने ये इजाज़त दे दी थी। मैंने इनसे कहा था मुझे 2-3 मीटिंगें और हैं, एक मेरे भी विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए मुझे इजाज़त मिल गई है। मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे कठिन दौर में आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ बैठे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, दिनेश सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हरिंदर ठाकुर जी, राजीव पावर जी, सचिव सीपी मित्तल जी, जिला अध्यक्ष चंदेला जी, पवार जी, हमारे दोनों ब्लॉक प्रेसिडेंट, यहाँ लड़े हुए कैंडिडेट, मैं अमनीत कौर जी और जितने भी सीनियर नेता, मैं सभी को संबोधित कर रहा हूँ। हमारे नेताओं ने बड़े विस्तार से जिस तरह से माहौल देश के अंदर बनाया हुआ है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया, और इस तरह का माहौल बनाया हुआ है जिस तरह से बीजेपी सरकार घबराई हुई है। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता, अब हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारे जगह जगह हमने मीटिंग बुलाई है लोगों की, और जिस तरह से कार्यकर्ता देश के अंदर और दिल्ली के अंदर खास तौर से कितना माहौल बदल जाएगा थोड़े दिनों में, कि हालत ख़राब हो जाएगी इनकी। बस आपको जिस तरह से निकले, मैंने ये 1 हफ्ते के अंदर देखा है, चंदेला जी के नेतृत्व में, सीपी मित्तल जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे जिले के अंदर कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ में निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत होने वाली है, आप इसी तरह से निकलिए, एक दूसरे को सहयोग दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री धर्मपाल चंदेला जी, श्री JP पवार जी, मंच पर उपस्थित मेरे पुराने बॉस रविंद्र त्रिपाठी जी, जिनके नीचे मैंने एज ए ब्लॉक प्रेसिडेंट काम किया यूथ कांग्रेस में, और हमारे इस कार्यक्रम के मेन आयोजक दिनेश जैन जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजू यादव जी,
और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सदस्यगण, सभी को मैं यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ कि हर कांग्रेस का जो कर्मठ कार्य करता है आज इस क्षेत्र में, वो सभी लोग, सभी चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर से मैं देख रहा हूँ हमारे साथी प्रवेश सानी जी, जिनके की पूरे परिवार ने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन और धन हमेशा खर्च किया। वो प्रवेश सानी का परिवार, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उन्हीं का भाई था एक छोटा, जिसने की शहीदी दी मंडल आयुक्त के समय। और हम दुर्भाग्य से कहते हैं कि दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, वो आज तक हमारे उस साथी को, नौजवान साथी को, शहीद नौजवान हिंद जिसको मैं कहूँगा पवन सानी को, आज तक कोई मुआवजा नहीं दे पाई, कोई इंसाफ नहीं दे पाई। आज हम केजरीवाल सरकार की निंदा करते हैं। मेरे छोटे भाई अश्विनी घई जी, श्याम मदान जी, कलसी साहब, सभी के नाम यहाँ से पुकारे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय अधिक हो चुका है कि लोगों में एक 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा सरकार बनाई थी, ऐसा ही वातावरण, उससे कहीं अधिक ज़्यादा रोष आज पूरी हिंदुस्तान की जनता में है। और वो लोग इस वर्तमान सरकार को, मोदी सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए एक बार फिर भाई दिनेश जैन को, राजू यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने सुंदर कार्यक्रम रखा। और एक प्रार्थना भी करूंगा भाई सीपी मित्तल जी कि ऐसे ही प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में, नांगल राय में भी होना चाहिए। सीपी मित्तल जी, एक ऐसा कार्यक्रम नांगल राय में भी होना चाहिए। आप समय दीजिए जब आप वहाँ से फ्री हो जाएं मध्य प्रदेश से। हम लोग चाहते हैं कि नांगल राय, वहाँ हमारा थिक वोट है और वहाँ पर हमारी कोई मूवमेंट नहीं है। दिनेश जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि वहाँ भी कार्यक्रम रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिला के कोऑर्डिनेटर मादीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े भाई जेपी पवार जी से भी कहूँगा वो अपने 2 शब्द रखे। भाई जेपी पवार जी। नेता सीपी मित्तल साहब, जिन्होंने हरिनगर विधानसभा दिल्ली की शान बढ़ाई है मध्य प्रदेश में। जब हम दूसरे तीसरे दिन टीवी पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, हमारे दिल्ली से सांसद जेपी अग्रवाल जी के साथ देखते हैं, तो बड़ी खुशी होती है हमें बताने में अपने एरिया में कि हमारे नेता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज उसी की देन है कि दिनेश जैन जी, राजू यादव जी, हरिनगर विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता जो मजबूत है वो इस प्रांगण में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से सीपी मित्तल साहब मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, हफ्ते में 2-2 दिन दिल्ली आना, फिर मध्य प्रदेश, दिल्ली आना, मध्य प्रदेश। सुबह फ़ोन करते हैं, भाई साहब मिलना है, मेरा ठीक है आ जाओ। बाद में फ़ोन कर दो, अगर मैं मध्य प्रदेश आ गया, बाद में पता चलता है फिर दिल्ली आ गए। इतनी मेहनत। इसी तरीके से इसी कड़ी पे आदरणीय श्री हमारे जिला के अध्यक्ष श्री धर्मपाल चंदेला जी एक एक ब्लॉक पे पिछले दिनों लगातार जय भारत सत्याग्रह की मीटिंग, सुबह हो, शाम हो, मादीपुर हो, हरिनगर हो, जनकपुरी हो, तिलक नगर हो, रघुवीर नगर हो, हर ब्लॉक में पूरा समय छोटी मीटिंग लेते हैं, फिर बड़ी मीटिंग लेते हैं। मैं धर्मपाल चंदेला जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे जिले कांग्रेस कमेटी को एक जुटता लेकर मजबूती से केंद्र सरकार से टक्कर ली जा रही है, बताया जा रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र बनाने में बड़ी कुर्बानी दी गई है हमारे महापुरुषों से, कांग्रेस के नेताओं ने, तब ये लोकतंत्र बना है। आज जिस तरीके से अनिल मित्तल जी ने बताया, नरेंद्र बधवा जी ने बताया कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, इस तरीके से जो 2 जासूस है ना, शाह और शहनशाह, जो काम इन लोगों ने गुजरात में किया है, कोई काम नहीं किया, सिर्फ जासूसी कर कर लोगों को दबाया, डराया है। यही काम पूरे हिंदुस्तान में आज हो रहा है। तभी तो सामने आंखें मिलाने, बोलने नहीं दिया जा रहा। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार लोकसभा के अंदर केंद्र सरकार बोलने नहीं दे रही है विपक्ष के नेताओं को। एक आवाज में
18 पार्टियों के 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों की एक आवाज है जेपीसी का गठन किया जाए, पर ये लोग चुप्पी लगा के बैठे हुए, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही किसी की भी। क्या तानाशाही है ये? सार सहनसाओं ने विपक्ष के नहीं, अपनी भी पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्रियों की जासूसी करते हैं ये लोग, उनका भी रिकॉर्ड दबा के रखा हुआ इन्होंने। इस तरीके से ना तो देश चलता है और ना समाज चलता है, ना प्रदेश चलता है। पर इनकी गुंडागर्दी या हिटलरशाही के लिए मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। एकजुटता में जिस तरीके से मेहनत की है रविंद्र त्रिपाठी जी ने, दिनेश जैन जी ने, अशोक नागपाल जी ने, राजू यादव जी ने, ललित कौर जी ने, नरेंद्र गर्ग लाला जी ने, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबने, हरवंश सिंह जी ने, प्रेम शर्मा जी ने, कि आप सबने जिस तरीके से कांग्रेस को इकट्ठा किया, आप धन्यवाद के पात्र हो। इस मुसीबत के समय में, बुरे टाइम में, जो अच्छे दोस्त, अच्छी पार्टी, अच्छे परिवार के साथ जुड़ा रहता है बुरे टाइम पे, उसको युगों युगों तक याद किया जाता है। आप सबको कांग्रेस हमेशा याद रखेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जेपी भाई। मैं अपने जिला अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी बहुत ही आदर और सम्मान के योग एआईसीसी में सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हमारे भाई सीपी मित्तल जी और मादीपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़े जेपी पवार जी। जेपी पवार जी, अब मैं आपसे पहले बोले करूंगा, जो बात मुझे बोलनी वो आप बोल गए। अब मैं सीपी मित्तल साहब के लिए सोच के आया था बोल लूंगा, हैं? आपने बोल दी। जेपी पवार साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश जैन जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजू यादव जी, सुभाष नगर से चुनाव लड़े त्रिपाठी जी, हरिनगर से चुनाव लड़े अनुनीत कौर जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद अनिल मित्तर जी, निर्मल सिंह जी, डूमरा जी, नागपाल जी, हमारे मेरे भाई प्रेम शर्मा जी, लाला जी, सरदार हरबंश सिंह जी जो माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष भी हैं, केबी सिंह जी। सोचते हैं कि मेरी हाजिरी है और मैं मीटिंग में पहुंचा, अगर किसी का नाम ना लेना तो दिनेश जी वो अगली बार आपसे नाराज हो जाएगा। ये सबको पता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म होगी, उसको अभी तो बहुतों के नाम आएंगे ना, उनकी सदस्यता खत्म होगी, उनके विरोध में हम सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने आए हैं। लेकिन कौन कौन आया है हमें पता होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि कौन हमारी मीटिंग में दिनेश जैन जी के बुलावे पर आया। गोगिया साहब, दिनेश शर्मा जी, खजूरिया साहब, नरेंद्र वधवा जी, एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा जी, दलजीत सिंह कलसी जी, सानी जी, परवेश सानी जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, आरएस राणा जी, चरणजीत जी, घई जी, महेंद्र प्रधान जी, बिंदा जी, श्याम मदान जी, ब्रिज गोल्डी जी, पूर्व प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जी, सिद्धार्थ तंवर जी, AK झा जी, जीतू मारवा जी, मेरे भाइयों, दोस्तों और सभी साथियों, रोहित जी, सभी साथियों, सभी ने अपनी बात कही। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुनाव लड़े और ख़ास तौर पर सीपी मित्तल साहब का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज की मीटिंग के लिए विशेष तौर पर मध्य प्रदेश से यहां आना ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और मैं ब्लॉक अध्यक्ष और चुनाव लड़े हुए अपने साथियों का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज ये 5वीं विधानसभा में 5वीं मीटिंग है। अगर मुझे लगता है, मैं फेसबुक पर भी देखता रहता हूं,
5 विधानसभाओं में नहीं बल्कि अब तक 70 विधानसभाओं में जितनी भी मीटिंग हुई, अगर सबसे बढ़िया मीटिंग अगर कहा जाए तो मैं इनको कार्यकर्ताओं को, इनके कोऑर्डिनेटर को बधाई देता हूं। सब वक्ताओं ने अपनी बात कही कि एक व्यक्ति को फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार काम कर रही है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जब संसद में सवाल उठाया तो माइक बंद कर दिया। मानहानि के मुकदमे में यहाँ कानून के ज्ञाता कई एडवोकेट बैठे हैं, त्रिपाठी जी है, नरेंद्र वधवा जी भी एडवोकेट लगाते हैं। सबको पता है कि मानहानि के मुकदमे में सजा नहीं होती, लेकिन उन्होंने आनन फानन में मोदी ने उनको 2 वर्ष की कारावास सजा दी और दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी। ये भाइयों दोस्तों, ये लोकतंत्र की हत्या है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा है, भारत है। आज लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया गया है। क्यों सदस्यता रद्द की गई? सबसे बड़ी बात लोगों को कहने और समझाने की है कि राहुल की, गांधी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले 24 में मोदी को लगा अगर तुझे कोई रास्ता तेरा रोक सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। भाइयों दोस्तों, राहुल गांधी जी ने लोगों को पहचानने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की, जो कि दुनिया में किसी नेता ने आज तक ऐसा काम लोगों से मिलने का नहीं किया। तो भाइयों दोस्तों, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार हर मामले में फेल है। सिर्फ उन्हें एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हमें अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए आज हम विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमें रोड पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जेलों में जाना पड़े, तो भी हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार के खिलाफ ये काम करेंगे। और मैं एक बार फिर पुनः अपने सभी साथियों को, ब्लॉक अध्यक्षों को और चुनाव लड़े हुए साथियों को और आए हुए आप सभी साथियों को आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे समय में भी यहां पर आए। धन्यवाद। जय हिंद। परवीन जी, विधायक जी का धन्यवाद जो हमारा कुछ समय दिया। चंद्रनगर से विधानसभा लड़े चुनाव, सीपी मित्तल जी अपने विचार रखेंगे। हमारे बीच में लवली जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। लवली आलम जी का भी स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई धर्मपाल चंदेला जी और मादीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े जेपी पवार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जैन जी, भाई राजू यादव जी, पीसीसी के डेलीगेट अशोक नागपाल जी, गोगिया जी, डूमरा जी और हमारे साथी बहुत पुराने कंटोनमेंट बोर्ड से पार्षद रहे भाई अनिल मित्तर जी, नरेंद्र वधवा जी और केवी सिंह जी, हरबंस जी जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, और जनकपुरी से, प्रतापनगर से चुनाव लड़ी अनुनीत कौर जी, रविंद्र त्रिपाठी जी, दिनेश शर्मा जी और अपने कलसी जी, सुभाष जी, गोल्डी जी, और आजकल एक हरिनगर में अखबार चला रहे हैं हमारे पुराने कांग्रेस के साथी भाई परवेश साहनी जी। समस्त नाम लेंगे तो कई नाम छूट भी जाएंगे। हमारे अश्वनी गई जी, मास्टर सतवीर पवार जी और हरिनगर से 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़े भाई प्रेम शर्मा जी, व समस्त यहाँ पे कांग्रेस के परिवार के सभी सदस्यगण। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से देश के अंदर आप सब लोग टीवी के ऊपर, अखबारों के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर पिछले बहुत लंबे समय से किस प्रकार से 7 फरवरी 2023 को राहुल जी ने संसद के अंदर बोला था और एक सवाल किया था
और एक सच दुनिया के सामने और हिंदुस्तान की जनता के सामने उजागर किया था। उन्होंने पूछा था कि इस देश को ये पता लगना चाहिए कि अडानी के और मोदी के संबंध क्या है। ये सब चीज़ों के ऊपर हर आदमी को सारी चीज़ें पता है। पहली दफ़ा इस दुनिया के अंदर, इतिहास के अंदर पहली दफ़ा हुआ होगा कि किसी संसद को चलते हुए 18 मिनट के लिए, चाहे केंद्र के अंदर बहुत सारी सरकारें भी आई, कांग्रेस की भी रही, गैर कांग्रेसी सरकारें भी आई, 18 मिनट के लिए संसद को पूरी म्यूट पे कर दिया था। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ थी। एक राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज देश के अंदर किस प्रकार से बेरोजगारी है, महंगाई का मुद्दा है, हर चीज़ के ऊपर लोगों के बीच में जो चीज़ें मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए आप देखते होंगे केंद्र सरकार की तरफ से रोज़ सुबह प्लानिंग होती है कि आज इसके यहाँ ईडी की रेड करनी है, आज इसके यहाँ सीबीआई भेजनी है, आज इसके यहाँ आईटी की रेड करनी है, कल इसको जेल में डालना है। रोज़ तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार थी, 414 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 15,000 रुपये में लाया जाता है। लोगों को रोज़गार देने की बात करनी चाहिए। लोगों का ध्यान हर मुद्दे से भटकाकर राहुल जी ने अगर लंदन में कोई वक्तव्य कहा, कोई देश के खिलाफ नहीं, जो देश के अंदर जो हो रहा था वो दुनिया के अंदर सच्चाई लाने का काम करा था। ये सारी चीज़ों के ऊपर रोज़ आप सब लोग देखते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके ऊपर झूठ भी किस प्रकार से फैलाया जाता है वो सब आप लोगों के सामने है। हम सब लोगों का ये पूरे देश के अंदर जय भारत सत्याग्रह, दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर हर ज़िले के अंदर ये कार्यक्रम 30 अप्रैल तक चलेगा। और इस कार्यक्रम के साथ साथ जो देश के अंदर व्याप्त महंगाई, भ्रष्टाचार और भी सारे इशू है, इनके ऊपर भी हम सब लोगों को जनता के बीच में समय समय पर जानते रहना पड़ेगा। और आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि देश के हालात क्या हैं। इन सब के बारे में सब ने विस्तार से बात की है। उन सब चीज़ों के बीच में मैं ना जाते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सुभाष नगर ब्लॉक अध्यक्ष राजू यादव जी से कहूँगा सभी आए हुए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। राजू यादव जी आगे आ जाओ, फोटो बाद में खींच लेना आप यार। राजू यादव जी सभी का धन्यवाद करेंगे। राजू यादव सारे हमारे जिन्होंने आज प्रोग्राम में आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं सभी का धन्यवाद राजू जी ने कर दिया। आप मैं भी सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी हमारे बीच में आए हो। हाँ जी, कंबाइंड करोगे कि सोलो? कंबाइंड ही करोगे ना? आप पीछे रह गए, आप भी जाओ, मेरे बड़े फोटो ले भाई। भीड़ में आवाज कहाँ से है यार? कांग्रेस पार्टी शांत है। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए जय भारत सत्याग्रह आंदोलन में। और आपको बता दें यह आंदोलन, आपको बता दें जैसे कि सभी को पता है, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी सदस्यता जानने को लेकर आपको बता दें पूरे भारत में आपको बता दें जय भारत सत्याग्रह आंदोलन यहाँ चलाया गया। एचपीएस हो रहा है और प्रेम जी को कहूँगा जो विरोध के हिसाब से काले कपड़े पहन के आए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबने पूरे दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की संसद के अंदर अडानी और मोदी के संबंधों के बारे में एक विदेशी किसी ने कहा कि किस प्रकार से देश के अंदर ये सारा चल रहा है, उन्होंने उजागर करा। उन चीज़ों को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर उनके संबंध उजागर करने के लिए अपना वक्तव्य रखा। और हमारी यही मांग थी कि भी राहुल जी ने बोला कि जो 20,000 करोड़ रुपया है सेल कंपनियों में वो किसका है। इन सब चीज़ों को अगर राहुल जी ने कोई चीज़ें पूछी है तो इतनी बड़ी केंद्र के अंदर सरकार है
पूरे के पूरे मंत्री देश के राज्यों के मुख्यमंत्री एक आदमी को जो चीज़ बोली है उसका बारे में वक्तव्य देने के या उसकी जानकारी आम जनता को देने के बारे में ना करके उनकी सदस्यता किस तरह से षड्यंत्र रचकर वो सदस्यता उनकी रद्द करी है। आने वाले समय के अंदर सदस्यता भी बहाल होगी और देश की जनता भी 2023 के अंदर 5 स्टेटों के अंदर चुनाव है। अभी ताज़ा कर्नाटका में चुनाव है और उसके बाद 4 प्रदेशों में चुनाव है। आने वाले में समय के अंदर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी और 2024 के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सभी विपक्षी दल मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। सर, आज भाजपा ने के वरिष्ठ नेता जैसे कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया था, जो विदेश में जाके जो बयान दिया था, वो दूसरी बाहर की कुछ एजेंसियां थी, उनके कहने पे ये बयान दिया गया। बीजेपी वालों के पास काम नहीं है, वो राहुल गांधी जी से डरे हुए हैं। जब आदमी किसी आदमी से डरा होता है, किसी का भय होता है, इस तरह की तब वक्तव्य दिए जाते हैं। अगर राहुल गांधी जी का अगर उनको फोबिया नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान की जो केंद्र सरकार है और ज़्यादातर सभी राज्यों के जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सभी एक ही आदमी के पीछे क्यों पड़े? उनको देश के अंदर बात करनी चाहिए, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये जो अडानी और मोदी के संबंध है उसके ऊपर, 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों का उनके ऊपर बात करनी चाहिए। उन सब जो चोरी की है, चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें जनता के बीच में लाता है। सच्चाई एक दिन जनता के सामने आएगी, आने वाला समय मुंह तोड़ जवाब देगी जनता ही। धन्यवाद सर। धर्मपाल चंदेला जी, जिला अध्यक्ष तिलक नगर। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे, सर ये जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं सत्याग्रह आंदोलन, जो कि नाम से लगता है कि सत्य की खोज, सत्य के लिए आंदोलन करना, और ये सत्य का आंदोलन काफ़ी टाइम से चला रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस आंदोलन के समर्थन में सत्याग्रह जब तक करते रहेंगे जब तक उनकी सततता बहाल नहीं हो जाती। जी, धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में हमारे बीच में जैन साहब हैं। ये तो डिग्री दिखाने में आपको क्या दिक्कत है? धन्यवाद सर। बीके सिंह साहब जी हैं, केवी सिंह जी हैं। तो इस विषय पे केवी सिंह जी हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई में राहुल गांधी जी का हर कांग्रेसी के दिल में उनके लिए घर बना हुआ है? इसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल जी के लिए खाली दिल में नहीं, दिल और दिमाग दोनों में पूरी जगह है हमारे पास। और आप मान के चलिए कि एक आदमी का घर आपने जो छीना है उससे हजारों करोड़ों लोग अपना घर देने को तैयार बैठे हैं। इससे ही आप ग्रेविटी समझ सकते हो कि जो कांग्रेस का ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जो कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, जो 70-75 साल से चाह रहे हैं, वो ऐसी सुनामी लेकर आएंगे और इसका अब सारा जो आपको रिजल्ट है ना, वो आपको 2024 में दिख जाएगा। ये उसी की तैयारी है और एक खौफ भी उसी का है। आने वाला खतरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी सरकारों को नज़र आ रहा है कि कांग्रेस का बेस बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, पहले कोई अभी कांग्रेस का साथ नहीं दे रहा था, 3-4 दिन पहले देखिए क्या हुआ, सारे के सारे कांग्रेस की तरफ आ गए। कोई और विपक्ष का लीडर है ही नहीं और ये विपक्ष की पार्टी भी अब 9 महीने तक रह गई है। 9 महीने के बाद ये सत्ताधारी कांग्रेस होगी। थैंक यू, धन्यवाद सर। बंगाल की सीएम श्रीमती ममता बनर्जी ने ये कहा था कि मोदी जी टीआरपी दे रहे हैं राहुल गांधी जी को। देखो, मोदी जी जो हैं वो बिजनेसमैन गुजरात से हैं, ठीक है ना। वो कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करते, लेकिन वो टीआरपी ऐसे है, टीआरपी हमने ली है अपनी, हमें दी नहीं गई है। उन्होंने जो मेहनत की है 3,500 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गर्मी से लेकर बरसात से लेकर ठंड से लेकर खून कपा देने वाली जो ठंड है कश्मीर की। एक टी शर्ट में बंदा गया और वहाँ से देखिए क्लीन शेवन थे, वहाँ पहुँचते पहुँचते वो पूरे उन्होंने हर चीज़ अपने आप को पूरा पालन किया है और बड़ा कठोर तपस्या की है। कलयुग में ऐसी तपस्या देखने को नहीं मिलती है और इसका रिजल्ट यही है कि सारी जड़ें हिल गई हैं सत्ताधारियों की, चाहे वो दिल्ली की सत्ता की हो, चाहे वो सेंट्रल की सत्ता की हो। सर, विदेश में सावरकर को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, बहुत इस पे जोर दे के बोला था और उस पर फिर पूरा महाराष्ट्र एकजुट हो गया था, एक साइड चला गया था। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? सर देखो, ये ऐतिहासिक मुद्दे हैं, इसके लिए इतिहास अगर पढ़ेंगे वो बढ़िया है। मेरा कहना है कि अगर आप पीछे के मुद्दों को देखते रहोगे तो आप सिर्फ अपने लोगों में द्वेष और नफरत की भावना कर रहे हो। आप आज की बात करो ना, आपका आज ही आपका कल डिसाइड करेगा। आप पीछे की बात क्यों करते हो? आप इतिहास में तो बाकी चीज़ तो हटा रहे हो, फिर वो इतिहास की बात क्यों करते हो? आप आगे की बात करो, आप क्या करना चाहते हो और अब आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हो, जिससे कि 24 में कोई सोचे कि उनको वोट देना है कि नहीं देना है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। जी नमस्कार भाई साहब। राजू जी, जैसे कि दिल्ली के प्रत्येक 70 विधानसभा में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, कांग्रेस के सभी
कार्यकारिणी के कार्यकर्ता एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की जाए और साथ ही देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आप मंच के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। और क्या कुछ कहना है इस आंदोलन, ये क्या है, ये आंदोलन 30 अप्रैल तक, जैसे कि इसकी एक डेडलाइन है, आपने अपने मंच के माध्यम से बोला 30 अप्रैल तक ये चलेगा, क्या उसके बाद एक व्यापक एक आंदोलन किया जाएगा इसके बाद? देखो जी, जैसा कि आपने बोला कि राहुल गांधी के सदस्य बेहाल राहुल गांधी की सदस्य नहीं, क्योंकि मोदी सरकार पूरी कैबिनेट उसकी डरी हुई है। एक सवाल उठाने वाला विपक्ष, अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो विपक्ष किस काम का? हमारा एक ही मुद्दा है कि अडानी के पास इतना कुछ मिला है, इतने पैसे करोड़ों का, अडानी के पास इतने करोड़ों का जो हिसाब किताब हम पूछ रहे हैं वो बताते क्यों नहीं? एक छोटे से व्यापारी को पकड़ लेते, जिसके बाद 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ निकल जाते हैं, उनके पीछे तो CBI ED सब कुछ लगा देते हैं। हमारा ये प्रदर्शन 30 तारीख तक जो चलने वाला है वो चलेगा। उसके बाद हमारा पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। और ये आगे आपको पता भी चलेगा, हमारे जितने भी राष्ट्रीय लेवल के आज हमारे बीच में CP मित्तल जी जो सेक्रेटरी थे AICC के, उन्होंने बताया आगे ये अभी तो दिल्ली में 30 तारीख तक जो चलना है, सारी 70 की 70 विधानसभा में हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हर विधानसभा में प्रोग्राम हो रहा है। आगे हमारा ये प्रोग्राम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़ोरों तौर से आगे बढ़ेगा और लोगों का समर्थन है हमारे को इसमें, छोटे कस्बे से लेके बड़े तक, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं भाई साहब। दूध ले लो 44-66 रुपये हो रहा है, सिलेंडर रोज़, लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, पब्लिक अब बोलने लग गई है, पब्लिक अब आने लग गई है। ये पब्लिक यहाँ जितनी हमने बुलाई थी, आधी पब्लिक अपने आप रुक के सुन रही थी, क्योंकि इसलिए सुन रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोटे बड़े हर एक की आवाज़ उठाती है। और सभी सरकारी संस्थानों को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका ठेके पे दिया जा रहा है। क्या ये मुद्दा आप लोगों के क्या लिस्ट में नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि आप लोग बेरोजगारी और बाकी सभी भ्रष्टाचार की बातें तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत से बैंक्स हैं जो कि सरकारी बैंक हैं। अभी हमने देखा जंतर मंतर पे करीब देश भर से सभी बैंक कर्मचारी वहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने केंद्र सरकार से यही आह्वान किया, यही बात की, माफ़ कीजिएगा, कि उन जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं उसके खिलाफ वो वहाँ पे एकत्रित हुए। देखो, सरकार कुछ चंद लोगों के भी हाथ में बिकी हुई है, हर चीज़ इन्होंने बेचने की सोच दी है। चाहे वो DMS हो, DMS अभी दूध की मिलती थी, मिल्क सप्लायर होती थी, वो अब अमूल वाले को बेच रहे हैं। आपने देखो जितने भी खत्ते थे, जब तक बीजेपी निगम पार्षद निगम में थी, उन्होंने फटाफट वो खत्ते 500 को 54 खत्ते दे दिए। आपको नौकरी नहीं करने देगी, वो मिडिल क्लास को रहने नहीं देना चाहती। राजा इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि एक ही मुदीर है, यहाँ तक कि मोदी के जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनकी किसी की नहीं चलती, ओनली फॉर वन मैन मोदी। अगर कोई उसके लिए बोल भी देता है तो वो उसको निकाल देता है। अब नौकरी की तो बात छोड़ो मत, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मिडिल क्लास के लोग, चलो जी बच्चे पढ़ेंगे, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे तो परिवार का पालन पोषण बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन नथिंग, बिल्कुल नहीं, जीरो है। हर चीज़ में जीरो है मोदी, और जीरो है। और हमारी आवाज़ हमेशा ही मिडिल क्लास और हर धर्म के लिए खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को हर युवा भी लाइक करता है। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन वो दिन भी भूलना नहीं चाहिए जब बीजेपी की एक सीट थी, और लेकिन वो दिन भी नहीं भूलना चाहिए जब राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने खर्चे से इलाज के लिए भेजा। वो दिन भी नहीं भूलना चाहिए जब अटल अडवाणी जी ने कहा कि विपक्ष में मजबूत होना चाहिए। वो दिन आज भी नहीं भूलना चाहिए जो नितिन गडकरी ने अभी कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विपक्ष में कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। अपने नाम भी बता दीजिए। राजू यादव, ब्लॉक अध्यक्ष, सुभाष नगर। धन्यवाद। बिहारी जी को UNO में भी भेजा था। JPC की मांग कर रहे हैं सत्याग्रह के माध्यम से सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।